नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं अब लेकर आया हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। 50 क्वेश्चन तक हम पार्ट 1 में कर चुके थे, अब 50 से आगे हम दोबारा क्वेश्चन करते हैं। तो आज दोबारा हम 50 क्वेश्चन को ही लेंगे, तो शुरू करते हैं। सीडी रोम आंकड़ों की बड़ी संख्या में संग्रहित और पूर्ण प्राप्ति करने का शक्तिशाली उपकरण नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य है। अगला प्रश्न है, डिफ्यूजन ज्ञान के विस्तारण हेतु सूचना स्थानांतरण की प्रक्रिया है, तो उत्तर क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों, ऐसे जो मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं मिलाने वाला, लेकिन हम उसको 4 क्वेश्चन हम याद कर चुके होते हैं, तो इससे आपको और आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो है एलन। ठीक है। साइंस साइटेशन इंडेक्स, तो इसका सही उत्तर है यूजीन गारफील्ड। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका सही उत्तर है SR रंगनाथन। और चौथा है SDI। दोस्तों, SDI इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि SDI की फुल फॉर्म क्या है। तो SDI को हम किससे लिंक करेंगे? वो होगा हमारे HP लोहन। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना प्रणाली राष्ट्रीय की सूचना संबंधित आवश्यकता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा उचित नियम और विधि के आधार पर लिया गया निर्णय है। बिल्कुल सही बोला उसने, सत्य होगा इसका आंसर। ज्ञान से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर क्या है? तथ्यों का संगठित स्वरूप। अगला प्रश्न है, सूचना का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है संदेश का प्रवाह। निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? प्रयोग अथवा विश्लेषण द्वारा। सूचना एक प्रजातांत्रिक संसाधन है क्योंकि इसका उपभोग किया जा सकता है। दोबारा बोल देता हूं मैं एक बार। सूचना एक प्रजातांत्रिक संसाधन है क्योंकि इसका उपभोग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? गरीब और अमीर के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार की प्रवृत्ति चतुर्थ दशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? दूरसंचार। कम्युनिकेशन पद किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस पे लिया गया? यह है लैटिन। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेखन विधि का आविष्कार किया गया है? तो किसके द्वारा लेखन विधि का आविष्कार किया गया है दोस्तों? यह प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा। संचार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस तकनीकी का आविष्कार हुआ? किसका हुआ था? टेलीग्राफ और टेलीफोन। तात्कालिक प्रभाव में आई संचार सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसका उत्तर क्या होगा? टेलीविज़न तथा रेडियो पर सीधा प्रसारण। अगला प्रश्न है, अमौखिक संचार कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा इसका 7। समूह संचार में सामान्यतः कितने व्यक्ति को सम्मिलित किया जा सकता है? तो कितने? 25 व्यक्तियों को। जनसंचार अर्थात मास कम्युनिकेशन निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावित विधि है? किसके लिए? सामाजिक शक्ति। सूचना संचार करीबन निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अवयव है? उसका उत्तर क्या है? पुस्तकालय और सूचना केंद्र। सूचना को निम्न में से किस संबंध में समझा जाता है? कि शक्ति, संसाधन, आवश्यक वस्तु, उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है। सूचना की कमी का क्या कारण है? अनिश्चितता। ठीक है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से डाटा किसका सूक्ष्म तत्व है? तो किसका तत्व है डाटा? सूचना का। पुस्तकालय अध्यक्ष ज्ञान का पद प्रयोग निम्नलिखित में से किस अभिलिखित मानवीय ज्ञान के लिए करते हैं? तो उत्तर क्या है? पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और अन्य माध्यम। ओके। निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक डाटा के रूप में सूचना किसके लिए उपयोगी है? ज्ञानार्जन हेतु, आधार सामग्री संकलन हेतु, किसी वस्तु को समझने हेतु या निर्णय हेतु? तो इसका क्या उत्तर है? निर्णय हेतु। विशिष्ट पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होती है? किस पर होती है ये? एकल सूचना ज्ञान क्षेत्र। सीडी रोम में लगभग कितनी फ्लॉपी संग्रहित की जा सकती है? जो एक सीडी रोम होती है उसमें लगभग कितनी फ्लॉपी संग्रहित की जा सकती है? दोस्तों सीडी रोम की फुल फॉर्म मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, और साथ में ये भी बताइएगा अगर आपको पता है तो कि एक फ्लॉपी में जो कि पहले यूज़ की जाती थी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इधर से उधर, उसकी जो मेमोरी होती थी वो कितनी एमबी होती थी? एमबी में ही होती थी। कितनी एमबी हम उसमें फाइल्स को डाल सकते थे? तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का आकार कितना होता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई कंप्यूटर के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4.75 इंच। सीडी रोम की कितनी क्षमता होती है? तो वो होती है 550 मेगाबाइट्स। ओके। कागज का विहीन समाज, पेपरलेस सोसाइटी पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इतनी बार पूछने के बाद ही बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुई है। तो इसका आंसर है लंकास्टर। अगला प्रश्न है, ज्ञान दो प्रकार का होता है। किसी विषय को हम स्वयं जानते हैं अथवा हमें यह जानकारी होती है कि उस विषय के संबंध में हमें सूचना कहाँ से प्राप्त होती है। यह जो बोला गया है वो किसने बोला है? यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका है? ये डॉक्टर जॉनसन का है। लास्ट बेल मॉडल प्राय किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संचार मॉडल के नाम से। संचार समस्याओं के अध्ययन हेतु 1977 में यूनेस्को द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या है? सीन मैकब्रिड। ठीक है। निम्नलिखित में से नेटवर्किंग को सुविधाजनक एवं अभावी किसने बनाया है? सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन पुस्तक का लेखक कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कहूँगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी गुहा। शेनन वीरर संचार मॉडल में कितने तत्व है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका उत्तर क्या है? 4। जब आंकड़ों को संसाधित, प्रतिपादित एवं व्यवस्थित करके तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान नीति के प्रस्ताव को स्वीकार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो इसका उत्तर है शांति स्वरूप भटनागर। वैज्ञानिक नीति का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? 1958। प्रौद्योगिकी नीति भारत द्वारा कब अपनाया गया? तो अपनाया गया 1996 अर्थात 1996। इन्फिनिट की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, ज़रूर इसको याद करके चलिएगा। यूजीसी द्वारा जो थी वो इन्फिनिट नेट की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लघु विज्ञान एवं दीर्घ विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो किसके अंतर्गत है? साइंटोमेट्रिक्स। अगला प्रश्न है, लघु विज्ञान एवं दीर्घ विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो उसका आंसर है डिरेक डी सोलाप्राइस। ठीक है, डिरेक डी सोलाप्राइस। अगला प्रश्न है, चाक्रिक वैज्ञानिक पद्धति को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क निकनेट निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रदान करता है? बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, फैक्चुअल एंड न्यूमेरिकल डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फैक्चुअल एंड न्यूमेरिकल डाटा। तो अगला प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, इसके बाद मैं अगले पार्ट 3 में भी बाकी पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। निसाट निम्नलिखित में से किसके लिए एक केंद्रित समन्वय के रूप में कार्य करता है? तो उत्तर क्या होगा इसका? ST और वाणमयात्मक सूचना की बढ़ती सेवाएं। तो दोस्तों, आज के दोबारा 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में भी 50 क्वेश्चन किए थे, सेकंड में भी 50 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही वीडियो हफ्ते में 3 वीडियोस में आपके पास लेकर आता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।